हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अंधा प्रेम। ये कहानी दिल को छू लेने वाली कहानी है, सो प्लीज़ पूरा ज़रूर सुनिएगा। अंशिका एक गरीब लड़की थी। उसके पिता एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में चूल्हा चौका करती थी। अंशिका अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके माँ बाप ने बड़े लाड प्यार से उसको पाला था। वे चाहते थे कि अंशिका पढ़ लिख कर बड़ी आदमी बनेगी तो उसके सिर से गरीबी का कलंक मिट जाएगा। अंशिका ने जब 10वीं पास किया तो उसके माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने गांव के ही एक इंटर कॉलेज में नाम लिखवा दिया। वे कॉलेज घर से कुछ दूरी पर थी, इसलिए उनके माँ बाप ने किसी तरह पैसे जुगाड़ कर पुरानी साइकिल भी दिला दी, जिससे अंशिका को स्कूल जाने में दिक्कत न हो। अंशिका जब साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वह आसमान में उड़ रही है। यह उसका पुराना सपना था, इसलिए वह रोज समय पर स्कूल पहुंच जाती थी और मन लगाकर खूब पढ़ाई करती थी। लेकिन एक दिन अंशिका के जिंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय था, स्कूल की छुट्टी हुई। अंशिका अपनी साइकिल से घर की ओर निकल पड़ी। जैसे ही थोड़ी दूर पहुंची, पीछे से आती बाइक उसके बगल से गुजरी। बाइक को जो लड़का चला रहा था वह अंशिका का हम उम्र का था। लड़का ने आगे जाकर बाइक रोक दी और अंशिका को रुकने का इशारा किया। अंशिका उस लड़के को अक्सर देखा करती थी। जब भी वह स्कूल से आती और स्कूल जाती तो वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा उसको देखता रहता था। शुरू में उसे बहुत गुस्सा आया, बाद में अंशिका को अच्छा लगने लगा। इस तरह से रास्ते में रोके जाने से अंशिका घबरा सी गई। पहले उसका मन हुआ कि वह सीधे साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर न जाने क्या मन में आया, साइकिल में ब्रेक लगा ली। वह लड़का उसके पास गया और बोला, आपसे कुछ कहना है क्या? अंशिका के मुख से बस इतना ही निकला। सुमित ने अपने शर्ट की जेब से एक गुलाब की फूल निकाला और उसके हाथ में रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उठते बैठते जागते सोते हर समय बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सुमित और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर अंशिका ने उसके होठों पर हाथ रखकर उसे चुप कर दिया। सुमित ने अंशिका की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या मेरा प्यार कबूल है? अंशिका ने शर्माकर हाँ में गर्दन हिलाया और स्पीड से साइकिल की पेडल मारते हुए चली गई। उसे खुशी का ठिकाना न था। इस तरह से अंशिका और सुमित की बात होने लगी। सुमित रोज उसके पास नए नए गिफ्ट लेकर आता और जीने मरने की कस्में खाता। एक दिन सुमित कहीं बाहर घूमने के लिए बोला। पहले तो अंशिका जाने से इनकार कर दिया, फिर सुमित की जिद किया तो मान गई। उस दिन अंशिका बहुत खुश थी। वह तय समय पर उस जगह पहुंच गई जहां सुमित ने बोला था। सुमित ने अंशिका की साइकिल एक दोस्त की दुकान पर रख दिया और अंशिका को बाइक पर बैठाकर चल पड़ा। सुमित अंशिका को लेकर नदी के पास पहुंचा। सुमित अपना बाइक खड़ी कर दी और दोनों घास पर बैठकर बातें करने लगे। सुमित ने एक दो बातें की और फिर उसके करीब आ गया और चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे अंशिका को एक नशा सा छा गया। वह अपने आप को सुमित को हवाले कर दी। दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में खो गए और दो जिस्म एक जान बन गए। दोनों ठीक तरह से नॉर्मल भी नहीं हुए थे कि वहां पे न जाने कहां से 3 लड़के आ पहुंचे। उन्हें देख अंशिका हक्का बक्का रह गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करने लगी। यह देख एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, इतना भी जल्दी क्या है रानी, हम भी तो तेरे दीवाने हैं, थोड़ा हमें भी मनोरंजन करा दो। अंशिका ने कातर दृष्टि से सुमित की ओर देखा, पर वह मदद करने की बजाय हंस रहा था। यह देखकर अंशिका की हृदय चित्कार कर उठा, यानी कि यह सब सुमित की एक सोची समझी चाल थी। अंशिका आगे कुछ सोच नहीं पाई, क्योंकि वह तीनों लड़के भूखे भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ा था। अंशिका मदद के लिए चिल्लाती रही। कुछ ही पलों में उसकी सहनशक्ति ने जवाब दे दिया और वो बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे बाद उसको होश आया। वे तीनों लड़के और सुमित वहां से जा चुका था। दर्द की वजह से उसके शरीर के सारे नस फटी जा रही थी। उसके आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। उसके सारे सपने ध्वस्त हो चुके थे। उसे अपना जीवन समाप्त होता नजर आ रहा था। अंशिका के शरीर थोड़ा सा भी शक्ति नहीं बची थी। वह गरीब माँ बाप के बारे में सोच रही थी। वह जैसे तैसे उठकर खड़ी हुई और हाथ जोड़कर मन ही मन माता पिता से माफ़ी मांगी और नदी में छलांग लगा दी। इस बार न तो मदद के लिए आवाज़ लगा रही थी, न ही बचने के लिए संघर्ष कर रही थी।
वह अब भी बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रही थी कि क्यों हम सुमित पे भरोसा किए, क्यों नहीं मुझे उसकी चाल समझ में आई। इस तरह वह डूबते चली गई। दोस्तों, किसी से प्यार करना कोई गलत नहीं है, लेकिन अपने भीतर जज्बातों को पहचानने की क्षमता रखिए। किसी पे भरोसा करने से पहले उसे एक बार ज़रूर परखिए। किसी को तन मन सौंपने से पहले उसके परिणामों के बारे में ज़रूर सोचें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके भी दोस्त इस हादसा से बचे रहें।